नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अतुल मिश्रा और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए अमेजिंग फैक्ट पार्ट 2। जी हां दोस्तों, आज कुछ नए मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें कुछ ऐसी जानकारियां होंगी जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर भी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारे शरीर में कई परेशानियां आ सकती हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल करें तो हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि इनका इस्तेमाल हो सके उतना लिमिट में यानी कि नियंत्रित मात्रा में किया जाए। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बात करते हैं जंक फूड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जंक फूड जिसका इस्तेमाल अमूमन हम सब किया करते हैं। कभी भी हम बाहर गए कॉलेज से, घर से, तो हमने देखा है कि हम लोग खाना पसंद करते हैं और भारत के लोग वैसे भी अच्छा खाना पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्हें खाना समय पर नहीं मिलता तो फिर वो लोग किसकी तरफ जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जंक फूड या फास्ट फूड। तो फास्ट फूड हमारे लिए बहुत नुकसानमंद होता है दोस्तों। कई बार हम उसे भूख लगने पर अतिशय मात्रा में उसका सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फास्ट फूड के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है? जी हाँ, इसकी वजह से कई बार हम मोटापे और हार्ट प्रॉब्लम का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें नेक्स्ट टाइम जब भी फास्ट फूड दिखे तो हमें उसे नियंत्रित मात्रा में ही लेना। जी हाँ, और साथ साथ इसमें अल्जाइमर की भी संभावना बढ़ जाती है। जी दोस्तों, अल्जाइमर एक बीमारी है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है और इसलिए जब नेक्स्ट टाइम हम खाने पर फोकस करें तो जंक फूड पर हमारा थोड़ा कम फोकस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ मशरूम के बारे में। जी दोस्तों, मशरूम देखा तो होगा ही आप लोगों ने। कई बार हम उसे कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं और इसकी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कच्चा मशरूम हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है? जी हाँ, कच्चे मशरूम में कार्सिनोजिक कंपाउंड्स होते हैं। इसे कच्चा खाने से कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको मशरूम खाने की इच्छा हो तो डेफिनेटली उसे उबाल कर उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि उबाला हुआ मशरूम उतना हानिकारक नहीं होता। चलिए अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नमक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सॉल्ट, जिसे हम अमूमन हर खुराक में साथ में लेते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो नमक होता है वो जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, कई बार उसका उपयोग हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। जी दोस्तों, नमक के अंदर सोडियम की मात्रा अधिक होती है और इस अधिक मात्रा की वजह से कई बार हमें हाई बीपी, हार्ट अटैक और इसके साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी हम नमक खाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हो सके तो सेंधा नमक, जी हाँ दोस्तों, अथवा इसके ऑप्शन में काला नमक भी है जिसका उपयोग हम अधिक मात्रा में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, शुगर यानी कि चीनी या शक्कर का अतिशय इस्तेमाल भी हमें मोटापे और इसके साथ साथ थकान, माइग्रेन, अस्थमा और रिंकल जैसी बीमारियों की तरफ ले जा सकता है। इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप चीनी खाएं तो उसे भी नियंत्रित और कम मात्रा में इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैदा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसकी कई बार आपने चपातियाँ बड़े मज़े से खाई होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं मैदे के अंदर फाइबर नहीं होता और इस वजह से हमारे शरीर में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और कई बार इसके अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अब जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैदा देखें तो कृपा करके उसका उपयोग कम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आलू, लेकिन सामान्य आलू नहीं दोस्तों, अंकुरित आलू। जब भी आप कभी भी मार्केट जाएं और जब आप सब्जियां खरीदें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो आलू खरीद रहे हैं उसमें किसी प्रकार का अंकुरण तो नहीं है, क्योंकि अंकुरित आलू में ग्लाइको अल्केलॉइड्स होते हैं जिससे डायरिया, माइग्रेन, सिरदर्द इत्यादि के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब आप सब्जी मंडी में जाकर सब्जी खरीदें और खासकर जब आप आलू खरीदें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो अंकुरित ना हो, क्योंकि अंकुरित आलू आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य तो जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ एक जानवर के बारे में या एक छोटे से जीव के बारे में जिसे हम सब चूहा या रैट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जरूर है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पता है कि जब भी कोई वैज्ञानिक कोई नई दवा या कोई नई वैक्सीन बनाता है तो सबसे पहले उसका इस्तेमाल किस पर करता है? जी हाँ, आप जान गए, चूहे के ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है कि वो ऐसा करते क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चूहे की और हमारी जो आनुवांशिक विशेषताएं वो लगभग कॉमन है। अर्थात चूहा भी एक स्तनधारी जीव होता है। उसके शरीर की आनुवांशिक विशेषताएं जैसे कि उम्र बढ़ना,
इन्फेक्शंस, बीमारी के लिए इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब मानव शरीर के जैसे ही होते हैं और उसके अंदर जो हार्मोन सिस्टम होता है वो भी बिल्कुल हमारी तरह होता है, जैसे कि हमारे शरीर का बढ़ना और चूहे के शरीर का बढ़ना। तो इन सब समानताओं की वजह से वैज्ञानिक अक्सर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब वो कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसका सबसे पहला इस्तेमाल वो लोग चूहे पर करना पसंद करते हैं। और इस वजह से कई बार बेचारा चूहा अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है, मतलब कई बार एक्सपेरिमेंट सफल नहीं भी होते ना दोस्तों, इसलिए। तो ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मिलूंगा नई जानकारी के साथ।